तेरी बारी है। इस बार तू हारेगा टाइगर। तेरी फैमिली, तेरा मुल्क, सब कुछ। ये वादा है मेरा और मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टाइगर 3 मूवी के फैक्ट एंड रिव्यू एंड यह मूवी कब रिलीज हुई थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर कितना धमाल मचाया था, तो चलिए इस मूवी के बारे में जानते हैं। टाइगर 3 वर्ष 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है। फिल्म का निर्देशक मनीष शर्मा ने किया है। फिल्म के निर्माता आदित्य चोपड़ा हैं, जिस यश राज फिल्म के बैनर तले बनाए गए हैं। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में सलमान खान और कटरीना कैफ हैं। इसमें सलमान खान ने अभिनय किया है और राठौर उर्फ टाइगर का किरदार निभाया गया है। यहाँ वह आईफाई स्टार संघाल की 5वीं फिल्म है। इस फिल्म में विलेन की भूमिका में इरफान हाशमी, टाइगर 3 में शाहरुख खान और ऋतिका रोशन पठान और वश फिल्म में के अपने किरदार के रूप में कैमियो में नजर आए हैं। फिल्म का निर्देशक मनीष शर्मा, लेखक हैं श्रीधर रघुवन, निर्माता हैं आदित्य चोपड़ा, अभिनेता हैं सलमान खान एंड कटरीना कैफ और इरफान हाशमी, छायाकार हैं अनिया गौरमी, संपादक हैं नरोत्तम राव, संगीत दिया है प्रीतम ने और निर्माता कंपनी है यश राज फिल्म, वितरण है यश राज फिल्म। प्रदर्शित तिथि है 12 नवंबर 2023। लंबाई 2 घंटे 33 मिनट। देश है भारत, भाषा हिंदी। लागत लगी है 300 करोड़ रुपए। कुल कारोबारी अभी तक हुई है 422.2 करोड़ रुपए की हो गई है। टाइगर 3 को दीपावली के अवसर पर 12 नवंबर को 2023 को मान्य स्टेडियम, आईमैक्स, 4DX और अन्य प्रीमियम प्रमों में रिलीज किया गया था, जहां इसके अलावा आलोचकों को सराहनीय संतुष्टि मिली और इसके कलाकारों के प्रदर्शन, विशेष रूप से सलमान खान, कटरीना कैफ और इरफान हाशमी की प्रशंसा हुई है। एक्शन, दृश्य और तकनीक पहलुओं की प्रशंसा की गई है, लेकिन इसके कथाक, साउंड और गाती नफरत आलोचित की गई है। कहानी है अविनाश टाइगर सिंह, जिसे राठौर अपनी पत्नी जोश और बेटे जूनियस के साथ एक खुशहाल परिवार प्रवृत्त जीवन जीते हैं। टाइगर जैसे सलमान खान को नए राह मुख्य प्रथित मेहनत द्वारा अपने पूर्व हैंड लक गोपी आर्य को बचाने के लिए एक मिशन के लिए बुलाया जाता है, जिसे पाकिस्तान द्वारा आयोजित बंद एक खतरनाक मिशन के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं। समय पकड़ लिया गया था। टाइगर गोपी को बचाने और उसे वापस घर ले जाने में सफल होता है। हालांकि मिशन के दौरान लगी कुछ चोटों के कारण गोपी के दम तोड़ दिया था। मरने से पहले गोपी ने खुलासा किया कि जोश मी भी मिशन का एक हिस्सा है, जो टाइगर को चौंका देता है और उसे उसकी जासूसी शुरू करने के लिए प्रेरित करता है। बाद में टाइगर जैसे सलमान खान को रूस में ब्रजान शौक
नामक एक संदिग्ध की सुरक्षा के लिए एक अन्य मिशन पर नियुक्त किया गया है। शौक के वापस पाकिस्तान के मिशन के बारे में गोपनीय जानकारी थी और जब उसका और गोपी का खुलासा हुआ तो वह रूस भाग गया था। टाइगर जैसे कि सलमान खान को पता चलता है कि जोश को शेख की हत्या करने का काम सौंपा गया है, जहां वहां उसे बचाने और उसका सामना करने में कामयाब होता है। बाद में टाइगर जैसे कि सलमान खान को पकड़ लिया जाता है और उसे पूर्वी IS एजेंट अतीस रहमान के पास ले जाया जाता है। वह टाइगर को बताता है कि उसने जूनियस को बांध कर बनाया का जोश को मिशन लेने के लिए मजबूत किया था। फिर टाइगर और जोश को इस्तांबुल जाने और एक मिशन के PAL कोड वाला विफक चुराने के लिए मजबूर किया जाता है। टाइगर अपनी टीम की मदद से ब्रेड फैक चुराने में कामयाब हो जाता है और उसे जोश को दे देता है, जो उसे अतिथि को सौंप देती है। टाइगर और जोश को बाद में उसके संबंधित देशों द्वारा देशद्रोही के रूप में दोषी ठहराया गया और अतीस ने टाइगर को पाकिस्तान में कैद कर लिया। बाद में पता चलता है कि अतीस टाइगर और जोश के प्रति देशु रखता है। जब उसने भारत और पाकिस्तान के बीच शांति संधि को रोकने के लिए भारतीय सेना के जनरल को मारने की उसकी योजना को विफल कर दिया था। टाइगर ने अनजाने में अतीस की गर्भवती पत्नी और IS एजेंट शाहीन बेग की भी हत्या कर दी थी। टाइगर को मौत की सजा दी जाती है, लेकिन वह पठान की मदद से भागने में सफल हो जाता है। वह इस्लामाबाद जाता है और हसना से मिलता है, जैसे कि कटरीना कैफ से मिलता है, जो अब वह एक हैक के रूप में काम करता है। टाइगर की टीम जोश और उसके साथी IS एजेंट अकबर और आवेदन इस्लाम पहुंचते हैं, जहां उन्हें अलग प्रधानमंत्री बनने के लिए पाकिस्तान के प्रबंधक मंत्री नसरीन ईरानी की हत्या करने की अतिथि की योजना के बारे में पता चलता है। पाकिस्तानी सेना के जनरल इस्मात हक भी अतिथि के साथ मिलते हुए हैं। टाइगर जोश और उसकी टीम गुप्त रूप से PMO में प्रवेश करती है, जहां वह ईरानी को अतीस और हक की योजनाओं के बारे में बताते हैं। टाइगर और जोश ईरानी को सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं और टाइगर हक को मीडिया के सामने सच्चाई प्रकट करने के लिए मजबूर करते हैं। हालांकि अतीस ने जावेद की मदद से हक को गुप्त रूप से मार डाला, जो बाद में शहींशान का भाई निकला और टाइगर की हक की हत्या के फंसाया। अकबर और टाइगर के साथी करण को भी अतीस और जावेद ने मारा डाला। अतीस और जावेद ईरानी को सुरक्षित स्थान पर मारने के लिए
पहुंचते हैं, लेकिन टाइगर और जोश ईरानी को भगाने में मदद करने में कामयाब हो जाता है। जहां हसन और जावेद मारे जाते हैं, टाइगर जैसे सलमान खान और अतीश आमने सामने की लड़ाई में शामिल हो जाते हैं, जहां टाइगर बढ़ता है, हासिल कर लेता है और अतीश को मार देता है। ईरानी ने अतीश के अपराधों को जनता के सामने उजागर किया। टाइगर श्रॉफ और उसकी टीम निर्दोष साबित हुई। उसके बाद टाइगर और जोश अपने प्रभावित जीवन में लौट आते हैं और मेहनत को आश्वासन देते हैं कि वह अपने देश की सेवा के लिए वहाँ मौजूदा रहेंगे। केवेड के बाद में दृश्य के कर्नल सुनील लूथर मेजर कबीब धालीवात को बुलाते हैं और उन्हें एक कुम्याक गुमनाम व्यक्ति हत्या करने का मिशन सौंपते हैं। कलाकार सलमान खान अभियान सिंह राठौर जैसे टाइगर के रूप में हैं। कटरीना कैफ जोश के रूप में हैं। इस्मान हाशमी अतीश रहम के रूप में हैं। रवीड सोफी गोपी आर्य के रूप में हैं। सिमरन बेग नरसिंह ईरानी के रूप में हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ऋतिक रोशन केमेस हैं और शाहरुख खान केमेस के पठान के रूप में हैं। संतोष आशुतोष राणा कर्नल सुनील लोथर के रूप में हैं। ऋतिक डोकर विशाल जेठवा गोवी चहल कप्तान जैसे अब्बर के रूप में हैं। कुमदुम मिश्रा राकेश प्रसाद चौरसिया के रूप में हैं। अनंता विधत शर्मा करण राव के रूप में हैं। शरत कड़ंग जोश टाइगर और जोश के बेटे रूप में हैं। चंदन राय मिश्रा ली वनदे सिंह घुमद उत्तराधिथे निर्माता प्रक्रिया। अप्रैल 2020 की शुरुआत में यह बताया गया कि फिल्म टाइगर जिंदा है 2017 का स्वीकार बनाया जाएगा, जिसमें मुख्य अभिनेता अपनी भूमिका को दोहराएंगे। दिसंबर की शुरुआत में यशराज फिल्म ने फिल्म का निर्देशन करने के लिए मनीष शर्मा को चुना। प्रवृत्ति की निर्देशक को मुख्य की भूमिका को फिर से दोहराया के लिए सलमान खान और कटरीना कैफ फिल्म से जुड़े और कथित तौर पर मार्च 2021 के तीसरे सप्ताह तक फिल्म काम शुरू हो जाएगा। मुंबई में YR5 स्टूडियो के स्टूडियो में 26 फरवरी 2021 को एक पारंपरिक पूजा आयोजित की गई थी और 4 मार्च 2022 को यशराज फिल्म द्वारा इस प्रतियोगिता की अधिकृत घोषणा की गई थी। पात्रों का चयन सलमान खान और कटरीना कैफ को पिछली 2 फिल्म एक था टाइगर व टाइगर जिंदा है के किरदार टाइगर और जोश के रूप में अपनी भूमिका को निभाए। इस्मान हाशमी को फरवरी 2021 में खलनायक के रूप में साइन इन किया गया था, जिसे कि किया गया था और राउडी सॉरी फिल्म एक था टाइगर में निभाने गोपी आर्य की भूमिका को वापस दोहराएंगे। विशाल जेठवा अक्टूबर माह में फिल्म में शामिल हुए।
जबकि रेवती और रिद्धि डोगरा नवंबर में फिल्म में विशेष भूमिका के लिए शामिल हुई। शाहरुख खान ने घोषणा की कि वह पठान की अपनी मूवी को दोहराते हुए एक कैमियो भूमिका निभाएंगे। फिल्म का मुख्य फोटोग्राफी 2021 में दिल्ली और मुंबई में शुरू हुई। फिल्म का अंतिम रूप से कपडोसी और कमेश सहित कृत में हुआ। अगस्त सेट पीटम में एक कार का पीछा करने का दृश्य फिल्माया गया था। अंतिम दृश्य सितंबर में ऑस्ट्रेलिया में फिल्माए गए। भारत में फरवरी 22 को तक नई दिल्ली में फिल्म काम फिर से शुरू हुआ, जब आगे के एक्शन दृश्य को अप्रैल 2023 में मुंबई में फिल्म कमाया गया। शाहरुख खान के कैमियो को मोड आइलैंड में 10 दिन के स्टूडियो के भीतर फिल्माया गया था, जहां एक एक्शन सीरीज के लिए एक बड़े सेट का निर्माण किया गया था। मुख्य फोटोग्राफी मार्च 2022 में संपन्न हुई। संगीत है। फिल्म का संगीत प्रीतम ने तैयार किया है, जबकि गीत इरशाद कामिल और अमिताभ भट्टो ने लिखा है। बैकग्राउंड स्कोर तनुज टिक्कू द्वारा रचित है। पहला गाना, जिसका शीर्षक है लेके प्रभु का नाम, 23 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया था। दूसरा गाना, जिसका शीर्षक है रू ऑन, 6 नवंबर 2023 को जारी किया जा चुका है। ले प्रभु का नाम, अमिताभ भट्टो, अरिजीत सिंह, निखित गांधी और समय है 3 मिनट 49 सेकंड। रू ऑन, इरशाद कामिल, अरिजीत सिंह, इसका समय है 4 मिनट 18 सेकंड। और वितरित है टाइगर का मैसेज, सिर्फ एक टीजर 27 सितंबर 2023 को यश चोपड़ा के जन्मदिन के अवसर पर जारी किया गया था। फिल्म का अधिक ट्रेलर 16 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया था। रिलीज फिल्म। यह फिल्म मूल रूप से 21 अप्रैल 2023 को ईद उल फितर के साथ नाटकीय रूप से रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था। अक्टूबर 2022 में यह घोषणा की गई कि फिल्म 12 नवंबर 2023 को दिवाली के मौके पर रिलीज होगी। इसके अलावा फिल्म के तमिल और तेलुगु भाषाओं में डब और रिलीज किया जाएगा। इस मान देश के नकल चरित्र के कारण फिल्म को ओम कुवैत और कतर में रिलीज होने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। क्षमता। टाइगर 3 मूवी का रिव्यू। हिंदी सिनेमा को पाकिस्तान से नफरत और उसी से मोहब्बत का एक ऐसा फार्मूला फिल्म एक था। टाइगर में से 11 साल पहले मिली थे कि उसकी राह पर चलकर कई हिंदी फिल्म पाकिस्तान को एक अच्छा मुल्क दिखाने की कोशिश करती रहती है। टाइगर की तो ससुराल ही पाकिस्तान है और वह कहता है भी है ससुराल मुसीबत में हो तो दामाद को मदद के लिए आना ही चाहिए। यश राज फिल्म की जासूसी दुनिया की 5वीं फिल्म टाइगर 3
जैसे दिवाली के अनार, पटाखे, फुलझड़ी, झुलसी और मस्ताब सब लेकर बॉक्स ऑफिस पर पहुंचती है। फिल्म में पाकिस्तान से प्रेम का पैमाना है और वहाँ की बच्चियाँ की बजाय भारतीय राष्ट्रगान की एक भावुक धुन भी क्लाइमेक्स से ठीक पहले बजे। इस राष्ट्रगान के समय दर्शक जिस तरह भावुक होते हैं, वह भावुकता अगर पूरी फिल्म में 2-4 बार और इसके पटकथा लेखक श्रीधर राघव ने मिलाई होती तो पठान के बाद का इस जासूसी दुनिया का सफ़र शानदार और बेहतरीन होता। फिल्म टाइगर 3 देखने के लिए सलमान खान के दीवानों का मेला सुबह से सिनेमाघरों में लग रहा। ऐसा मेला सलमान खान चाहने वाले का उनकी सिनेमाघर में रिलीज होने वाली हर फिल्म के पहले शो पर लगता रहे है। यह इस वंदे का तिलिस्म है। सलमान खान का तिलिस्म सिर्फ एक इंसान तोड़ सकता है और वह है खुद सलमान खान। टेलीविज़न पर सलमान खान इतना रहते हैं कि बड़े पर्दे पर उसको देखने का छाव जाता है। लेकिन टाइगर खुद कहता है, टाइगर जब तक मरा नहीं, टाइगर तब तक हारा नहीं। कोशिश तो बहुत हुई कि फिल्म टाइगर 3 पहले दिन की ओपनिंग का नया रिकॉर्ड इस जासूसी दुनिया की फिल्म के बीच बना सके, लेकिन फिलहाल यह दिवाली पर सबसे अच्छी ओपनिंग के रिकॉर्ड से संतोष करती दिखाई देती फिल्म है। भारत की ओपनिंग का रिकॉर्ड तोड़ना इनकी पहली चुनौती है। पठान या जवान तक पहुंचना इस टाइगर की छलकह से दूर ही है। 2012 में आई एक था टाइगर ने सलमान खान को 5 साल की जो जीवानी दी थी, वह 2017 तक चली और उसके बाद आई टाइगर जिंदा है। उनकी गाड़ी यहाँ तक खींच लाई। अब बारी टाइगर 3 की है। टाइगर हालांकि इससे पहले इस साल की शुरुआत में पठान को बचाने आ चुकी है और बड़े पर्दे पर अपने इस अवतार में तालकिया भी बटोर चुका है। लेकिन यह श्लाघ फिल्म की जासूसी दुनिया का सबसे सीनियर जासूस, इकलौता देसी जासूस है जो शादीशुदा और जिसे एक बड़ा हो चुका बेटा भी है। और यह बेटा की पटकथा के बाद फिल्म टाइगर 3 की दूसरी बड़ी कमजोरी है। वतन के नाम पर वतन के नौजवान शहीद हो गाने वाले हिंदी सिनेमा में दुनिया भर की पुलिस को चकमा देते रहे। एक एजेंट के घर में घुसकर कोई आईएएस अफसर नाम कर जाए और उसे खबर तक ना हो, इससे कमज़ोर किरदार टाइगर का कुछ और हो ही नहीं सकता। काम नहीं आया नया सुल्तान और पुराना पठान। खैर, टाइगर ने पिछली फिल्म में नर्सों को बचाया था और क्लाइमैक्स में अपनी बीवी जोया को, जिस बच्चे की मां को वह मौत के मुंह से लाया था, उसी बच्चे को टाइगर की कमजोरी बताने वाली फिल्म
टाइगर 3 के पास एक तरह से देखे जाए तो इस कंजूसी दुनिया को पहली बार ठीक से स्थापित कराने का बेहतरीन मौका था। 12 मसाले और 56 जायकोर वाली इस फिल्म में सब कुछ है। देशभक्ति का उफान है, मोहब्बत का उनवान है, एक नया सोतान भी है और साथ में पठान तो है ही। बस अगर ये कुछ इस फिल्म में नहीं है तो वह है एक आत्मा। यश राज फिल्म की किनेटिक टीम को स्पेशल इफेक्ट के जरिए ही पूरी फिल्म बना देने की जो नई बीमारी लगी है, इसके इलाज के लिए इस पूरी टीम को मार्वल स्टूडियोज की बातें 2-3 साल में रिलीज हुई। फिल्म को लेकर इस फिल्म के बीते 22 साल से प्रशंसक रहे। आयुक्त से बात करनी चाहिए। पठान और टाइगर के बीच के तीन सीने इतने फिल्म हैं। फिल्म टाइगर 3 एक ऐसी फिल्म है जिसे देखने वह सब आएंगे जिसे यश राज फिल्म की जासूसी दुनिया का चख लगा चुका है। यह ध्यान से रहें, इस फ्रेंचाइज की दूसरी फिल्म टाइगर जिंदा है में एक बार पहले भी मसाला लख खंड चुका है। फिल्म वश और पठान हिट हुए तो अपनी कहानियाँ और कलाकारों के चलते उनके हिट होने में टाइगर का कोई हाथ नहीं है। टाइगर 3 में पठान की एक्टिंग पूरी तरह से बेकार गई है और वही कबीर की एक्टिंग भी ऐसे समय पर होते हैं जब तक दर्शक फिल्म से पूरी तरह निराश हो चुके होते हैं। अगर यह फिल्म वार 2 का ट्रेलर है तो बहुत ख़राब ट्रेलर है। इस दृश्य को देखने के बाद वार 2 को लेकर चर्चा अभी से शुरू हो चुकी है। हाँ, जूनियर NTR फिल्म में नहीं है। इतवार को सुबह के शो में दिखी भीड़ इस बात का तो सबूत है कि सिनेमाघरों में फिल्म देखने वालों का OTT मुँह अब ख़त्म होने को है, लेकिन उन्हें बस एक अंधी फिल्म चाहिए, आंसू एक्शन चाहिए, 1-2 गुनगुनाए लगाए गाने चाहिए और चाहिए हर 15.20 मिनट बाद जेम्स बॉन्ड की फिल्म। सरीसा एक डेविड आदित्य चोपड़ा ने कहानी में इसका पूरा ख्याल भी रखा है, लेकिन मसाला श्रीधर राघवान की पटकथा ने खराब किया है। सारे कलाकार ना जाने क्यों कहानी की सुनते रहते हैं, जबकि सिनेमाघरों का यह पहला नियम है कि इसमें कहानी बताकर नहीं दिखाकर आगे बढ़ाई जाती है। अंकुर चौधरी के सवाद 1-2 जगह तो चुटीले, लेकिन सलमान खान जिस तरह सारे सवाद एक ही स्टाइल से बोलने के मास्टर होते जा रहे हैं, उसके चलते उनके साथ सिनेमा के नए प्रयोग की सुजाहत अब करीब ख़त्म हो चुकी है। फिल्म का इंटरवल के पहले का हिस्सा बहुत ही कमज़ोर है और इंटरवल के बाद
दर्शक का सारा समय शाहरुख खान और ऋतिक रोशन के इंतजार में ही बीता जा रहा है। हर पल पर्दे पर कुछ ना कुछ रास्ता से घटता ही रहता है और जब तक फिल्म ख़त्म होती है तो दर्शक के पास यह सोचने का मौका ही नहीं होता कि कहाँ मामला थोड़ा लाचक गया है। फिल्म ख़त्म होने पर सोचना ज़रूर पड़ता है कि सुबह 5 बजे उठकर 6 बजे तक शो देखना क्या वाकई ज़रूर है। YR फिल्म गवाह बेहतरीन मौका। मसाला फिल्म की सबसे हिट प्रेचिंग बन चुकी यश राज स्पैन यूनिवर्स की ताज तरीक़ है। फिल्म टाइगर 3 की अवधि 156 मिनट है और उनकी कहानी के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। फिल्म इतनी बढ़िया तरीके से शुरू होती है कि लगता है हाँ अब मसाला जमाने जोश का अतीत दर्शक को पता चलता है। इसरामना हाशमी भी जवानी की रोशन के साथ दिखते हैं। गोपी को बचाने टाइगर आता है तो पूरे हॉल में सीटी बजती है, लेकिन अगले ही पल टाइगर को शौक चढ़ जाता है टॉम क्रूज बनने का। फिल्म यह धड़क मर को जाता है। वैसे तो यह फिल्म होगा नहीं, लेकिन सलमान खान को अपनी पिछली 10 फिल्म में एक बार अकेले बैठकर इत्मीनान से देखनी चाहिए। यह देखना चाहिए कि बतौर एक अभिनेता आखिरी बार वह सलमान खान से अलावा कब दिखाई थे। पूरी फिल्म अपनी आदत के हिसाब से इस बार भी वह हर जगह बस गुजराते ही दिखते हैं। गरीमत है कि टाइगर के प्रवृत्ति दूसरे में वह अपना लाचार नर्स कर लेता है। कैटरीना कैफ पर अब उम्र का असर साफ दिखाने लगा। इसके बावजूद ट्रैवल, फाइट, एक्शन और चेंज एक्शन में भी उसका करिश्मा असर करता है। अपनी जगह बनाने रखने के लिए मेहनत भी होने काफ़ी है। इस वीडियो में टाइगर 3 मूवी के फैक्ट एंड रिव्यू एंड यह मूवी कब रिलीज हुई थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर कितना धमाल मचाया था, तो चलिए इस मूवी के बारे में जानते हैं। टाइगर 3 वर्ष 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है। फिल्म का निर्देशक मनीष शर्मा ने किया है। फिल्म के निर्माता आदित्य चोपड़ा हैं, जिस यश राज फिल्म के बैनर तले बनाए गए हैं। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में सलमान खान और कैटरीना कैफ हैं। इसमें सलमान खान ने अभिनय किया है और राठौर उर्फ टाइगर का किरदार निभाया गया है। यहाँ वह हाई-फाई स्टार संघाल की 5वीं फिल्म है। इस फिल्म में विलेन की भूमिका में इरफान हाशमी, टाइगर 3 में शाहरुख खान और ऋतिका रोशन, पठान और वश फिल्म में के अपने किरदार के रूप में कैमियोस में नजर आए हैं। फिल्म का निर्देशक मनीष शर्मा, लेखक हैं श्रीधर रघुवन, निर्माता हैं आदित्य चोपड़ा, अभिनेता हैं सलमान खान एंड कैटरीना कैफ और इरफान हाशमी, छायाकार हैं अनिया गोस्वामी, संपादक हैं नरोत्तम राव, संगीत दिया है प्रीतम ने और निर्माता कंपनी है यश राज फिल्म, वितरण है यश राज फिल्म।
प्रदर्शित तिथि है 12 नवंबर 2023। लंबाई 2 घंटे 33 मिनट। देश है भारत, भाषा हिंदी। लागत लगी है 300 करोड़ रुपए। कुल कारोबारी अभी तक हुई है 422.2 करोड़ रुपए की हो गई है। टाइगर 3 को दीपावली के अवसर पर 12 नवंबर को 2023 को मान्य स्टेडियम, IMAX 4DX और अन्य प्रीमियम प्रमों में रिलीज किया गया था, जहां इससे अलावा आलोचकों को सराहना संतुष्टि मिली और इसके कलाकारों के प्रदर्शन, विशेष रूप से सलमान खान, कटरीना कैफ और इरफान हाशमी की प्रशंसा हुई है। एक्शन, दृश्य और तकनीक पशुओं की प्रशंसा की गई है, लेकिन इसके कथाक, साउंडेड और गाती नफरत आलोचित की गई है। कहानी है अविनाश टाइगर सिंह जिसे राठौर अपनी पत्नी जोश और बेटे जूनियस के साथ एक खुशहाल परिवार प्रवृत्त जीवन जीते हैं। टाइगर जैसे सलमान खान को नए राह मुख्य प्रथित मेहनत द्वारा अपने पूर्व हैंड लक गोपी आर्य को बचाने के लिए एक मिशन के लिए बुलाया जाता है, जिसे पाकिस्तान द्वारा आयोजित वृंद एक खतरनाक मिशन के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं। समय पकड़ लिया गया था। टाइगर गोपी को बचाने और उसे वापस भर ले जाने में सफल होता है। हालांकि मिशन के दौरान लगी कुछ चोटों के कारण गोपी के दम तोड़ दिया था। मरने से पहले गोपी ने खुलासा किया कि जोश मी भी मिशन का एक हिस्सा है, जो टाइगर को चौंका देता है और उसे उसकी जासूसी शुरू करने के लिए प्रेरित करता है। बाद में टाइगर जैसे सलमान खान को रूस में ब्रजान शोख नामक एक संदिग्ध की सुरक्षा के लिए एक अन्य मिशन पर नियुक्त किया गया है। शोख के वापस पाकिस्तान के मिशन के बारे में गोपी ने एक जानकारी थी और जब उसका और गोपी का खुलासा हुआ तो वह रूस भाग गया था। टाइगर जैसे कि सलमान खान को पता चलता है कि जोश को शेख की हत्या करने का काम सौंपा गया है, जहां वह उसे बचाने और उसका सामना करने में कामयाब होता है। बाद में टाइगर जैसे कि सलमान खान को पकड़ लिया जाता है और उसे पूर्वी IS एजेंट अतीश रहमान के पास ले जाया जाता है। वह टाइगर को बताता है कि उसने जूनियस को बांध कर बनाया का जोश को मिशन लेने के लिए मजबूत किया था। फिर टाइगर और जोश को इस्तांबुल जाने और एक मिशन के PAL कोड वाला विफक चुराने के लिए मजबूर किया जाता है। टाइगर अपनी टीम की मदद से ब्रेड फैक चुराने में कामयाब हो जाता है और उसे जोश को दे देता है, जो उसे अतिथि को सौंप देती है। टाइगर और जोश को बाद में उसके संबंधित देशों द्वारा देशद्रोही के रूप में दोषी ठहराया गया और अतीश ने टाइगर को पाकिस्तान में कैद कर लिया।
बाद में पता चलता है कि आतिश टाइगर और जोश के पति देशु रखता है। जब उसने भारत और पाकिस्तान के बीच शांति संधि को रोकने के लिए भारतीय सेना के जनरल को मारने की उसकी योजना को विफल कर दिया था। टाइगर ने अनजाने में आतिश की गर्भवती पत्नी और आईएस एजेंट शाहीन बेग की भी हत्या कर दी थी। टाइगर को मौत की सजा दी जाती है, लेकिन वह पठान की मदद से भागने में सफल हो जाता है। वह इस्लामाबाद जाता है और हसना से मिलता है, जैसे कि कटरीना से कैफ से मिलता है, जो अब वह एक हैक के रूम में काम करता है। टाइगर की टीम जोश और उसके साथी आईएस एजेंट अकबर और आवेदन इस्लाम पहुंचते हैं, जहां उन्हें अलग प्रधानमंत्री बनने के लिए पाकिस्तान के प्रबंधक मंत्री नसरीन ईरानी की हत्या करने की आतिश की योजना के बारे में पता चलता है। पाकिस्तानी सेना के जनरल इस्मात हक भी आतिश के साथ मिलते हुए हैं। टाइगर जोश और उसकी टीम गुप्त रूप से पीएमओ में प्रवेश करती है, जहां वह ईरानी को आतिश और हक की योजनाओं के बारे में बताते हैं। टाइगर और जोश ईरानी को सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं और टाइगर हक को मीडिया के सामने सच्चाई प्रकट करने के लिए मजबूर करते हैं। हालांकि आतिश ने जावेद की मदद से हक को गुप्त रूप से मार डाला, जो बाद में शहींशान का भाई निकला और टाइगर की हक की हत्या के फंसाया। अकबर और टाइगर के साथी करण को भी आतिश और जावेद ने मारा डाला। आतिश और जावेद ईरानी को सुरक्षित स्थान पर मारने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन टाइगर और जोश ईरानी को भगाने में मदद करने में कामयाब हो जाता है, जहां हसन और जावेद मारे जाते हैं। टाइगर जैसे सलमान खान और आतिश आमने सामने की लड़ाई में शामिल हो जाते हैं, जहां टाइगर बढ़ता है, हासिल कर लेता है और आतिश को मार देता है। ईरानी ने आतिश के अपराधों को जनता के सामने उजागर किया। टाइगर श्रॉफ और उसकी टीम निर्दोष साबित हुई। उसके बाद टाइगर और जोश अपने प्रभावित जीवन में लौट आते हैं और मेहनत को आश्रय देते हैं कि वह अपने देश की सेवा के लिए वहां मौजूदा रहेंगे। केवेड के बाद में दृश्य के कर्नल सुनील लूथर मेजर कबीब धालीवत को बुलाते हैं और उन्हें एक कुमयक गुमनाम व्यक्ति हत्या करने का मिशन सौंपते हैं। कलाकार सलमान खान अभियान सिंह राठौर जैसे टाइगर के रूप में हैं। कटरीना कैफ जोश के रूप में हैं। इस्मान हाशमी आतिश रहम के रूप में हैं। रवीड सोफी गोपियारी के रूप में हैं। सिमरन बेग नरसिंह ईरानी के रूप में हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ऋतिक रोशन केमेस हैं और शाहरुख खान केमेस के पठान के रूप में हैं।
संतोष आशुतोष राणा, कर्नल सुनील लोथर के रूप में हैं, ऋतिक डोकर, विशाल जेठवा, गोवी चाहल, कप्तान जैसे अब्बार के रूप में हैं, कुमदुम मिश्रा, राकेश प्रसाद चौरसिया के रूप में हैं, अनंता विधत शर्मा करण राव के रूप में हैं, शरतर कड़ंग जोश टाइगर और जोश के बेटे रूप में हैं, चंदन राय, मिश्र ली, वरंदे सिंह घुमद, उत्तरादित्य निर्माता प्रक्रिया। अप्रैल 2020 की शुरुआत में यह बताया गया कि फिल्म टाइगर जिंदा है 2017 का स्वीकार बनाया जाएगा, जिसमें मुख्य अभिनेता अपनी भूमिका को दोहराएंगे। दिसंबर की शुरुआत में यशराज फिल्म ने फिल्म का निर्देशन करने के लिए मनीष शर्मा को चुना। प्रवृत्ति की निर्देशक को मुख्य मूर्ति की भूमिका को फिर से दोहराया के लिए सलमान खान और कटरीना कैफ फिल्म से जुड़े और कथित तौर पर मार्च 2021 के तीसरे सप्ताह तक फिल्म काम हो जाएगा। मुंबई में YR5 स्टूडियो के स्टूडियो में 26 फरवरी 2021 को एक पारंपरिक पूजा आयोजित की गई थी और 4 मार्च 2022 को यशराज फिल्म द्वारा इस प्रतियोगिता की अधिकृत घोषणा की गई थी। पात्रों का चयन सलमान खान और कटरीना कैफ को पिछली 2 फिल्म एक था टाइगर जिंदा है के किरदार टाइगर और जोश के रूप में अपनी भूमिका को निभाए। इस्मान हाशमी को फरवरी 2021 में खलनायक के रूप में साइन इन किया गया था और राउडी सॉरी फिल्म एक था टाइगर में निभाने गोपी आर की भूमिका को वापस दोहराएंगे। विशाल जेठवा अक्टूबर माह में फिल्म में शामिल हुए, जबकि रेवती और रिद्धि डोगरा नवंबर में फिल्म में विशेष भूमिका के लिए शामिल हुई। शाहरुख खान ने घोषणा की कि वह पठान की अपनी मूवी को दोहराते हुए एक कैमियो भूमिका निभाएंगे। फिल्म का मुख्य फोटोग्राफी 2021 में दिल्ली और मुंबई में शुरू हुई। फिल्म का अंतिम रूप से कपडोसी और कमेश सहित कृत में हुआ। अगस्त सेट पीटम शो में एक कार का पीछा करने का दृश्य फिल्माया गया था। अंतिम दृश्य सितंबर में ऑस्ट्रेलिया में फिल्माए गए। भारत में फरवरी 22 को तक नई दिल्ली में फिल्म काम फिर से शुरू हुआ, जब आगे के एक्शन दृश्य को अप्रैल 2023 में मुंबई में फिल्म कमाया गया। शाहरुख खान के कैमियो को मोड आइलैंड में 10 दिन के स्टूडियो के भीतर फिल्माया गया था, जहां एक एक्शन सीरीज के लिए एक बड़े सेट का निर्माण किया गया था। मुख्य फोटोग्राफी मार्च 2022 में संपन्न हुई। संगीत है। फिल्म का संगीत प्रीतम ने तैयार किया है, जबकि गीत इशराद कमिल और अमिताभ भट्टो ने लिखा है। बैकग्राउंड स्कोर तनुज टिक्कू द्वारा रचित है। पहला गाना, जिसका शीर्षक है लेके प्रभु का नाम,
23 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया था। दूसरा गाना जिसका शीर्ष है रू ऑन 6 नवंबर 2023 को जारी किया जा चुका है। ले प्रभु का नाम अमिताभ भट्टोई, अरिजीत सिंह, निखित गांधी और समय है 3 मिनट 49 सेकंड। रू ऑन इशराद कामली, अरिजीत सिंह, इसका समय है 4 मिनट 18 सेकंड। और वितरित है टाइगर का मैसेज सिर्फ एक से एक टीजर 27 सितंबर 2023 को यश चोपड़ा के जन्मदिन के अवसर पर जारी किया गया था। फिल्म का अधिक ट्रेलर 16 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया था। रिलीज फिल्म यह फिल्म मूल रूप से 21 अप्रैल 2023 को ईद उल फितर के साथ नाटकीय रूप से रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था। अक्टूबर 2022 में यह घोषणा की गई कि फिल्म 12 नवंबर 2023 को दिवाली के मौके पर रिलीज होगी। इसके अलावा फिल्म के तमिल और तेलुगु भाषाओं में डबल और रिलीज किया जाएगा। इस मान देश के नकल चरित्र के कारण फिल्म को ओम कुवैत और कतर में रिलीज होने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। क्षमता टाइगर 3 मूवी का रिव्यू। हिंदी सिनेमा को पाकिस्तान से नफरत और उसी से मोहब्बत का एक ऐसा फार्मूला फिल्म एक था। टाइगर में से 11 साल पहले मिली थे कि उसकी राह पर चलकर कई हिंदी फिल्म पाकिस्तान को एक अच्छा मुल्क दिखाने की कोशिश करती रहती है। टाइगर की तो ससुराल ही पाकिस्तान है और वह कहता है भी है ससुराल मुसीबत में हो तो दामाद को मदद के लिए आना ही चाहिए। यश राज फिल्म की जासूसी दुनिया की 5वीं फिल्म टाइगर 3, जिसे दिवाली के अनार पटाखे, फुलफड़ी, झुलसी और मस्ताब सब लेकर बॉक्स ऑफिस पर पहुंचती है। फिल्म में पाकिस्तान से प्रेम का पैमाना है और वहाँ की बच्चियाँ की बजाय भारतीय राष्ट्रगान की एक भयावह धुन भी क्लाइमेक्स से ठीक पहले बजे। इस राष्ट्रगान के समय दर्शक जिस तरह भयावह होते हैं, वह भयावह अगर पूरी फिल्म में 2-4 बार और इसके पटकथा लेखक श्रीधर राघव ने मिलाई होती तो पठान के बाद का इस जासूसी दुनिया का सफ़र शानदार और बेहतरीन होता। फिल्म टाइगर 3 देखने के लिए सलमान खान के दीवानों का मेला सुबह से सिनेमा घरों में लग रहा। ऐसा मेला सलमान खान चाहने वाले का उनकी सिनेमा घर में रिलीज होने वाली हर फिल्म के पहले शो पर लगता रहे है। यह इस वंदे का तिलिस्म है। सलमान खान का तिलिस्म सिर्फ एक इंसान तोड़ सकता है और वह है खुद सलमान खान। टेलीविज़न पर सलमान खान इतना रहते हैं कि बड़े पर्दे पर उसको देखने का छाव जाता है। लेकिन टाइगर खुद कहता है, टाइगर जब तक मरा नहीं, टाइगर तब तक हारा नहीं।
कोशिश तो बहुत हुई कि फिल्म टाइगर 3 पहले दिन की ओपनिंग का नया रिकॉर्ड इस जासूसी दुनिया की फिल्म के बीच बना सके, लेकिन फिलहाल यह दिवाली पर सबसे अच्छी ओपनिंग के रिकॉर्ड से संतोष करती दिखाई देती फिल्म है। भारत की ओपनिंग का रिकॉर्ड तोड़ना इनकी पहली चुनौती है। पठान या जवान तक पहुंचना इस टाइगर की छलकह से दूर ही है। 2012 में आई एक था टाइगर ने सलमान खान को 5 साल की जो जीवानी दी थी वह 2017 तक चली, और उसके बाद आई टाइगर जिंदा है उनकी गाड़ी यहाँ तक खींच लाई। अब बारी टाइगर 3 की है। टाइगर हालांकि इससे पहले इस साल की शुरुआत में पठान को बचाने आ चुकी है और बड़े पर्दे पर अपने इस अवतार में तालकिया भी बटोर चुका है। लेकिन यस लाख फिल्म की जासूसी दुनिया का सबसे सीनियर जासूस इकलौता देसी जासूस है जो शादीशुदा और जिसे एक बड़ा हो चुका बेटा भी है। और यह बेटा की पटकथा के बाद फिल्म टाइगर 3 की दूसरी बड़ी कमजोरी है। वतन के नाम पर वतन के नौजवान शहीद हो गाने वाले हिंदी सिनेमा में दुनिया भर की पुलिस को चकमा देते रहे एक एजेंट के घर में घुसकर कोई आईएएस अफसर नाम कर जाए और उसे खबर तक ना हो, इससे कमज़ोर किरदार टाइगर का कुछ और हो ही नहीं सकता। काम नहीं आया नया सुल्तान और पुराना पठान। खैर, टाइगर ने पिछली फिल्म में नर्सों को बचाया था और क्लाइमैक्स में अपनी बीवी जोया को, जिस बच्चे की मां को वह मौत के मुंह से लाया था, उसी बच्चे को टाइगर की कमजोरी बताने वाली फिल्म टाइगर 3 के पास एक तरह से देखे जाए तो इस कंजूसी दुनिया को पहली बार ठीक से स्थापित कराने का बेहतरीन मौका था। 12 मसाले और 56 जायकोर वाली इस फिल्म में सब कुछ है। देशभक्ति का उफान है, मोहब्बत का उनवान है, एक नया सुल्तान भी है और साथ में पठान तो है ही। बस अगर ये कुछ इस फिल्म में नहीं है तो वह है एक आत्मा। यश राज फिल्म की किनेटिक टीम को स्पेशल इफेक्ट के जरिए ही पूरी फिल्म बना देने की जो नई बीमारी लगी है, इसके इलाज के लिए इस पूरी टीम को मार्वल स्टूडियोज की बातें 2-3 साल में रिलीज हुई। फिल्म को लेकर इस फिल्म के बीते 22 साल से प्रशंसक रहे। आयुक्त से बात करनी चाहिए। पठान और टाइगर के बीच के तीन सीने इतने फिल्म हैं सुनने से बीता गया। फिल्म टाइगर 3 एक ऐसी फिल्म है जिसे देखने वह सब आएंगे जिसे यश राज फिल्म की जासूसी दुनिया का चख लगा चुका है। यह ध्यान से रहें, इस फ्रेंचाइज की दूसरी फिल्म टाइगर जिंदा है
में एक बार पहले भी मसाला लख 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 खंड चुका है। फिल्म वश और पठान हिट हुए तो अपनी अपनी कहानियाँ और कलाकारों के चलते उनके हिट होने में टाइगर का कोई हाथ नहीं है। टाइगर 3 में पठान की एक्टिंग पूरी तरह से बेकार गई है और वही कबीर की एक्टिंग भी ऐसे समय पर होते जब तक दर्शक फिल्म से पूरी तरह निराश हो चुके होते हैं। अगर यह फिल्म वार 2 का ट्रेलर है तो बहुत ख़राब ट्रेलर है। इस दृश्य को देखने के बाद वार 2 को लेकर चर्चा अभी से शुरू हो चुकी है। हाँ, जूनियर NTR फिल्म में नहीं है। इतवार को सुबह के शो में दिखी भीड़ इस बात का तो सबूत है कि सिनेमाघरों में फिल्म देखने वालों का OTT मुँह अब ख़त्म होने को है, लेकिन उन्हें बस एक अंधी फिल्म चाहिए, आंसू एक्शन चाहिए, एक दो गुनगुनाए लगाए गाने चाहिए और चाहिए हर 15.20 मिनट बाद जेम्स बॉन्ड की फिल्म। सरीसा एक डेविड आदित्य चोपड़ा ने कहानी में इसका पूरा ख्याल भी रखा है, लेकिन मसाला श्रीधर राघवान की पटकथा ने खराब किया है। सारे कलाकार ना जाने क्यों कहानी की सुनते रहते हैं, जबकि सिनेमाघरों का यह पहला नियम है कि इसमें कहानी बताकर नहीं दिखाकर आगे बढ़ाई जाती है। अंकुर चौधरी के संवाद एक दो जगह तो चुटीले, लेकिन सलमान खान जिस तरह सारे संवाद एक ही स्टाइल से बोलने के मास्टर होते जा रहे हैं, उसके चलते उनके साथ सिनेमा के नए प्रयोग की सुजाहज अब करीब ख़त्म हो चुकी है। फिल्म का इंटरवल के पहले का हिस्सा बहुत ही कमज़ोर है और इंटरवल के बाद दर्शक का सारा समय शाहरुख खान और ऋतिक रोशन के इंतज़ार में ही बीता जा रहा है। हर पल पर्दे पर कुछ ना कुछ रास्ता से घटता ही रहता है और जब तक फिल्म ख़त्म होती है तो दर्शक के पास यह सोचने का मौका ही नहीं होता कि कहाँ मामला थोड़ा लाचक गया है। फिल्म ख़त्म होने पर सोचना ज़रूर पड़ता है कि सुबह 5 बजे उठकर 6 बजे तक शो देखना क्या वाकई ज़रूर है। YR फिल्म गवाह बेहतरीन मौका। मसाला फिल्म की सबसे हिट पिक्चर बन चुकी यश राज स्पैन यूनिवर्स की ताज तरीक़ है। फिल्म टाइगर 3 की अवधि 156 मिनट है और उनकी कहानी के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। फिल्म इतनी बढ़िया तरीके से शुरू होती है कि लगता है हाँ अब मसाला जमाने जोश का अतीत दर्शक को पता चलता है। इसरामना हाशमी भी जवानी की रोशन के साथ दिखते हैं। गोपी को बचाने टाइगर आता है तो पूरे हॉल में सीटी बजती है, लेकिन अगले ही पल टाइगर को शौक चढ़ जाता है टॉम क्रूज बनने का। फिल्म यह धड़क मर को जाता है। वैसे तो यह फिल्म होगा नहीं, लेकिन सलमान खान को अपनी पिछली 10 फिल्म में एक बार अकेले बैठकर
इत्मीनान से देखनी चाहिए। यह देखना चाहिए कि बतौर एक अभिनेता आखिरी बार वह सलमान खान से अलावा कब दिखाई थे। पूरी फिल्म अपनी आदत के हिसाब से इस बार भी वह हर जगह बस गुजरते ही दिखते हैं। गनीमत है कि टाइगर के प्रवृत्ति दूसरे में वह अपना लाचार नर्स कर लेता है। कैटरीना कैफ पर अब उम्र का असर साफ दिखाने लगा। इसके बावजूद ट्रैवल, फाइट, एक्शन और चेंज एक्शन में भी उसका करिश्मा असर करता है। अपनी जगह बनाने रखने के लिए मेहनत भी होने काफ़ी है। हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टाइगर 3 मूवी के फैक्ट एंड रिव्यू एंड यह मूवी कब रिलीज हुई थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर कितना धमाल मचाया था, तो चलिए इस मूवी के बारे में जानते हैं। टाइगर 3 वर्ष 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है। फिल्म का निर्देशक मनीष शर्मा ने किया है। फिल्म के निर्माता आदित्य चोपड़ा हैं। यश राज फिल्म के बैनर तले बनाए गए हैं। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में सलमान खान और कैटरीना कैफ हैं। इसमें सलमान खान ने अभिनय किया है और राठौर उर्फ टाइगर का किरदार निभाया गया है। यहाँ वह हाई-फाई स्टार संघाल की 5वीं फिल्म है। इस फिल्म में विलेन की भूमिका में इरफान हाशमी, टाइगर 3 में शाहरुख खान और ऋतिका रोशन पठान और वश फिल्म में के अपने किरदार के रूप में केमिस में नजर आए हैं। फिल्म का निर्देशक मनीष शर्मा, लेखक हैं श्रीधर रघुवन, निर्माता हैं आदित्य चोपड़ा, अभिनेता हैं सलमान खान एंड कैटरीना कैफ और इरफान हाशमी, छायाकार हैं अनिया गोस्वामी, संपादक हैं नरोत्तम राव, संगीत दिया है प्रीतम ने और निर्माता कंपनी है यश राज फिल्म, वितरण है यश राज फिल्म। प्रदर्शित तिथि है 12 नवंबर 2023। लंबाई 2 घंटे 33 मिनट। देश है भारत, भाषा हिंदी। लागत लगी है 300 करोड़ रुपए। कुल कारोबारी अभी तक हुई है 422.2 करोड़ रुपए की हो गई है। टाइगर 3 को दीपावली के अवसर पर 12 नवंबर को 2023 को मान्य स्टेडियम, आईमैक्स, 4DX और अन्य प्रीमियम प्रमों में रिलीज किया गया था, जहां इसके अलावा आलोचकों को सराहना संतुष्टि मिली और इसके कलाकारों के प्रदर्शन, विशेष रूप से सलमान खान, कैटरीना कैफ और इरफान हाशमी की प्रशंसा हुई है। एक्शन, दृश्य और तकनीक पशुओं की प्रशंसा की गई है, लेकिन इसके कथाक, साउंडेड और गाती नफरत आलोचित की गई है। कहानी है अविनाश टाइगर सिंह, जिसे राठौर अपनी पत्नी जोश और बेटे जूनियस के साथ एक खुशहाल परिवार प्रवृत्त जीवन जीते हैं। टाइगर जैसे सलमान खान को नए राह मुख्य प्रथित मेहनत द्वारा अपने पूर्व हैंड लक गोपी आर्य को बचाने के लिए एक मिशन के लिए बुलाया जाता है, जिसे पाकिस्तान द्वारा आयोजित बंद एक खतरनाक मिशन के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं। समय
पकड़ लिया गया था। टाइगर गोपी को बचाने और उसे वापस घर ले जाने में सफल होता है। हालांकि मिशन के दौरान लगी कुछ चोटों के कारण गोपी के दम तोड़ दिया था। मरने से पहले गोपी ने खुलासा किया कि जोशमी भी मिशन का एक हिस्सा है, जो टाइगर को चौंका देता है और उसे उसकी जासूसी शुरू करने के लिए प्रेरित करता है। बाद में टाइगर जैसे सलमान खान को रूस में ब्रिजान शोख नामक एक संदिग्ध की सुरक्षा के लिए एक अन्य मिशन पर नियुक्त किया गया है। शोख के वापस पाकिस्तान के मिशन के बारे में गोपी ने एक जानकारी थी और जब उसका और गोपी का खुलासा हुआ तो वह रूस भाग गया था। टाइगर जैसे कि सलमान खान को पता चलता है कि जोश को शेख की हत्या करने का काम सौंपा गया है, जहां वह उसे बचाने और उसका सामना करने में कामयाब होता है। बाद में टाइगर जैसे कि सलमान खान को पकड़ लिया जाता है और उसे पूर्वी IS एजेंट अतीस रहमान के पास ले जाया जाता है। वह टाइगर को बताता है कि उसने जूनियस को बांध कर बनाया का जोश को मिशन लेने के लिए मजबूत किया था। फिर टाइगर और जोश को इस्तांबुल जाने और एक मिशन के PAL कोड वाला विफक चुराने के लिए मजबूर किया जाता है। टाइगर अपनी टीम की मदद से ब्रेड फैक चुराने में कामयाब हो जाता है और उसे जोश को दे देता है, जो उसे अतिथि को सौंप देती है। टाइगर और जोश को बाद में उसके संबंधित देशों द्वारा देशद्रोही के रूप में दोषी ठहराया गया और अतीश ने टाइगर को पाकिस्तान में कैद कर लिया। बाद में पता चलता है कि अतीश टाइगर और जोश के प्रति देशु रखता है। जब उसने भारत और पाकिस्तान के बीच शांति संधि को रोकने के लिए भारतीय सेना के जनरल को मारने की उसकी योजना को विफल कर दिया था। टाइगर ने अनजाने में अतीश की गर्भवती पत्नी और IS एजेंट शाहीन बेग की भी हत्या कर दी थी। टाइगर को मौत की सजा दी जाती है, लेकिन वह पठान की मदद से भागने में सफल हो जाता है। वह इस्लामाबाद जाता है और हसना से मिलता है, जैसे कि कटरीना कैफ से मिलता है, जो अब वह एक हैक के रूप में काम करता है। टाइगर की टीम जोश और उसके साथी IS एजेंट अकबर और आवेदन इस्लाम पहुंचते हैं, जहां उन्हें अलग प्रधानमंत्री बनने के लिए पाकिस्तान के प्रबंधक मंत्री नसरीन ईरानी की हत्या करने की अतिथि की योजना के बारे में पता चलता है। पाकिस्तानी सेना के जनरल इस्मात हक भी अतिथि के साथ मिलते हुए हैं। टाइगर जोश और उसकी टीम गुप्त रूप से PMO में प्रवेश करती है, जहां वह इसरानी को
अतीश और हक की योजनाओं के बारे में बताते हैं। टाइगर और जोश रानी को सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं और टाइगर हक को मीडिया के सामने सच्चाई प्रकट करने के लिए मजबूर करते हैं। हालांकि अतीश ने जावेद की मदद से हक को गुप्त रूप से मार डाला, जो बाद में शहंशाह का भाई निकला और टाइगर की हक की हत्या के फंसाया। अकबर और टाइगर के साथी करण को भी अतीश और जावेद ने मारा डाला। अतीश और जावेद रानी को सुरक्षित स्थान पर मारने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन टाइगर और जोश रानी को भगाने में मदद करने में कामयाब हो जाता है, जहां हसन और जावेद मारे जाते हैं। टाइगर जैसे सलमान खान और अतीश आमने सामने की लड़ाई में शामिल हो जाते हैं, जहां टाइगर बढ़ता है, हासिल कर लेता है और अतीश को मार देता है। इस रानी ने अतीश के अपराधों को जनता के सामने उजागर किया। टाइगर श्रॉफ और उसकी टीम निर्दोष साबित हुई। उसके बाद टाइगर और जोश अपने प्रभावित जीवन में लौट आते हैं और मेहनत को आश्वासन देते हैं कि वह अपने देश की सेवा के लिए वहां मौजूदा रहेंगे। केवेड के बाद में दृश्य के कर्नल सुनील लूथर मेजर कबीब धालीवात को बुलाते हैं और उन्हें एक कुमयक गुमनाम व्यक्ति हत्या करने का मिशन सौंपते हैं। कलाकार सलमान खान अभियान सिंह राठौर जैसे टाइगर के रूप में हैं। कटरीना कैफ जोश के रूप में हैं। इस्मान हाशमी अतीश रहम के रूप में हैं। रवीड सोफी गोपियारी के रूप में हैं। सिमरन बेग नरसिंह ईरानी के रूप में हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ऋतिक रोशन केमेस हैं और शाहरुख खान केमेस के पठान के रूप में हैं। संतोष आशुतोष राणा कर्नल सुनील लोथर के रूप में हैं। ऋतिक डोकर विशाल जेठवा गोवी चहल कप्तान जैसे अब्बर के रूप में हैं। कुमदुम मिश्रा राकेश प्रसाद चौरसिया के रूप में हैं। अनंता विधत शर्मा करण राव के रूप में हैं। शरद कड़ंग जोश टाइगर और जोश के बेटे रूप में हैं। चंदन राय मिश्रा ली वनदे सिंह खुमद उत्तराधिथे निर्माता प्रतिज्ञा। अप्रैल 2020 की शुरुआत में यह बताया गया कि फिल्म टाइगर जिंदा है 2017 का स्वीकार बनाया जाएगा, जिसमें मुख्य अभिनेता अपनी भूमिका को दोहराएंगे। दिसंबर की शुरुआत में यश राज फिल्म ने फिल्म का निर्देशन करने के लिए मनीष शर्मा को चुना। प्रवृत्ति की निर्देशक को मुख्य की भूमिका को फिर से दोहराया के लिए सलमान खान और कटरीना कैफ फिल्म से जुड़े और कथित तौर पर मार्च 2021 के तीसरे सप्ताह तक फिल्म काम शुरू हो जाएगा। मुंबई में YR5 स्टूडियो के स्टूडियो में 26 फरवरी 2021 को एक पारंपरिक पूजा आयोजित की गई थी और 4
4 मार्च 2022 को यश राज फिल्म द्वारा इस प्रतियोगिता की अधिकृत घोषणा की गई थी। पात्रों का चयन सलमान खान और कैटरीना कैफ को पिछली 2 फिल्म एक था टाइगर व टाइगर जिंदा है के किरदार टाइगर और जोश के रूप में अपनी भूमिका को निभाए। इस्मान हाशमी को फरवरी 2021 में खलनायक के रूप में साइन इन किया गया था और राउडी सॉरी फिल्म एक था टाइगर में निभाने गोपी आर की भूमिका को वापस दोहराएंगे। विशाल जेठवा अक्टूबर माह में फिल्म में शामिल हुए, जबकि रेवती और रिद्धि डोगरा नवंबर में फिल्म में विशेष भूमिका के लिए शामिल हुई। शाहरुख खान ने घोषणा की कि वह पठान की अपनी मूवी को दोहराते हुए एक कैमियो भूमिका निभाएंगे। फिल्म का मुख्य फोटोग्राफी 2021 में दिल्ली और मुंबई में शुरू हुई। फिल्म का अंतिम रूप से कपडोसी और कमेश सहित कृत में हुआ। अगस्त सेट पीटम शो में एक कार का पीछा करने का दृश्य फिल्माया गया था। आते दृश्य सितंबर में ऑस्ट्रेलिया में फिल्माए गए। भारत में फरवरी 22 को तक नई दिल्ली में फिल्म काम फिर से शुरू हुआ, जब आगे के एक्शन दृश्य को अप्रैल 2023 में मुंबई में फिल्म कमाया गया। शाहरुख खान के कैमियो को मोड आइलैंड में 10 दिन के स्टूडियो के भीतर फिल्माया गया था, जहां एक एक्शन सीरीज के लिए एक बड़े सेट का निर्माण किया गया था। मुख्य फोटोग्राफिक मार्च 2032 में संपन्न हुई। संगीत है। फिल्म का संगीत प्रीतम ने तैयार किया है, जबकि गीत इरशाद कामिल और अमिताभ भट्टो ने लिखा है। बैकग्राउंड स्कोर तनुज टिक्कू द्वारा रचित है। पहला गाना, जिसका शीर्षक है लेके प्रभु का नाम, 23 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया था। दूसरा गाना, जिसका शीर्षक है रू ऑन, 6 नवंबर 2023 को जारी किया जा चुका है। ले प्रभु का नाम, अमिताभ भट्टो, अरिजीत सिंह, निखित गांधी और समय है 3 मिनट 49 सेकंड। रू ऑन, इरशाद कामिल, अरिजीत सिंह, इसका समय है 4 मिनट 18 सेकंड। और वितरित है टाइगर का मैसेज, सिर्फ एक टीजर 27 सितंबर 2023 को यश चोपड़ा के जन्मदिन के अवसर पर जारी किया गया था। फिल्म का अधिक ट्रेलर 16 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया था। रिलीज फिल्म। यह फिल्म मूल रूप से 21 अप्रैल 2023 को ईद उल फितर के साथ नाटकीय रूप से रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था। अक्टूबर 2022 में यह घोषणा की गई कि फिल्म 12 नवंबर 2023 को दिवाली के मौके पर रिलीज होगी। इसके अलावा फिल्म के तमिल और तेलुगु भाषाओं में डब और रिलीज किया जाएगा। इस्मान देश के नकल चरित्र के कारण फिल्म को ओम कुवैत और कतर में रिलीज होने से
बंद कर दिया गया था। क्षमता। टाइगर 3 मूवी का रिव्यू। हिंदी सिनेमा को पाकिस्तान से नफरत और उसी से मोहब्बत का एक ऐसा फार्मूला फिल्म एक था। टाइगर में से 11 साल पहले मिली थे कि उसकी राह पर चलकर कई हिंदी फिल्म पाकिस्तान को एक अच्छा मुल्क दिखाने की कोशिश करती रहती है। टाइगर की तो ससुराल ही पाकिस्तान है और वह कहता है भी है ससुराल मुसीबत में हो तो दामाद को मदद के लिए आना ही चाहिए। यशराज फिल्म की जासूसी दुनिया की 5वीं फिल्म टाइगर 3, जिसे दिवाली के अनार पटाखे फुलफड़ी झुलसी और मस्ताब सब लेकर बॉक्स ऑफिस पर पहुंचती है। फिल्म में पाकिस्तान से प्रेम का पैमाना है और वहाँ की बच्चियाँ की बजाय भारतीय राष्ट्रगान की एक भावुक धुन भी क्लाइमेक्स से ठीक पहले बजे। इस राष्ट्रगान के समय दर्शक जिस तरह भावुक होते हैं, वह भावुकता अगर पूरी फिल्म में 2-4 बार और इसके पटकथा लेखक श्रीधर राघव ने मिलाई होती तो पठान के बाद का इस जासूसी दुनिया का सफ़र शानदार और बेहतरीन होता। फिल्म टाइगर 3 देखने के लिए सलमान खान के दीवानों का मेला सुबह से सिनेमा घरों में लग रहा। ऐसा मेला सलमान खान चाहने वाले का उनकी सिनेमा घर में रिलीज होने वाली हर फिल्म के पहले शो पर लगता रहे है। यह इस वंदे का तिलिस्म है। सलमान खान का तिलिस्म सिर्फ एक इंसान तोड़ सकता है और वह है खुद सलमान खान। टेलीविज़न पर सलमान खान इतना रहते हैं कि बड़े पर्दे पर उसको देखने का छाव जाता है। लेकिन टाइगर खुद कहता है, टाइगर जब तक मरा नहीं, टाइगर तब तक हारा नहीं। कोशिश तो बहुत हुई कि फिल्म टाइगर 3 पहले दिन की ओपनिंग का नया रिकॉर्ड इस जासूसी दुनिया की फिल्म के बीच बना सके, लेकिन फिलहाल यह दिवाली पर सबसे अच्छी ओपनिंग के रिकॉर्ड से संतोष करती दिखाई देती फिल्म है। भारत की ओपनिंग का रिकॉर्ड तोड़ना इनकी पहली चुनौती है। पठान या जवान तक पहुंचना इस टाइगर की छलकपा से दूर ही है। 2012 में आई एक था टाइगर ने सलमान खान को 5 साल की जो जीवानी दी थी, वह 2017 तक चली और उसके बाद आई टाइगर जिंदा है। उनकी गाड़ी यहाँ तक खींच लाई। अब बारी टाइगर 3 की है। टाइगर हालांकि इससे पहले इस साल की शुरुआत में पठान को बचाने आ चुकी है और बड़े पर्दे पर अपने इस अवतार में तालकिया भी बटोर चुका है। लेकिन यश लाख फिल्म की जासूसी दुनिया का सबसे सीनियर जासूस इकलौता देसी जासूस है जो शादीशुदा और जिसे एक बड़ा हो चुका बेटा भी है। और यह बेटा की पटकथा के बाद फिल्म टाइगर 3 की दूसरी बड़ी कमजोरी है। वतन के नाम पर
वतन के नौजवान शहीद हो। गाने वाले हिंदी सिनेमा में दुनिया भर की पुलिस को चकमा देते रहे। एक एजेंट के घर में घुसकर कोई आईएएस अफसर कर नाम कर जाए और उसे खबर तक ना हो, इससे कमज़ोर किरदार टाइगर का कुछ और हो ही नहीं सकता। काम नहीं आया नया सुल्तान और पुराना पठान। खैर, टाइगर ने पिछली फिल्म में नर्सों को बचाया था और क्लाइमैक्स में अपनी बीवी जोया को, जिस बच्चे की मां को वह मौत के मुंह से लाया था, उसी बच्चे को टाइगर की कमजोरी बताने वाली फिल्म टाइगर 3 के पास एक तरह से देखे जाए तो इस कंजूसी दुनिया को पहली बार ठीक से स्थापित कराने का बेहतरीन मौका था। 12 मसाले और 56 जायकोर वाली इस फिल्म में सब कुछ है। देशभक्ति का उफान है, मोहब्बत का उनवान है, एक नया सुल्तान भी है और साथ में पठान तो है ही। बस अगर ये कुछ इस फिल्म में नहीं है तो वह है एक आत्मा। यश राज फिल्म की किनेटिविक टीम को स्पेशल इफेक्ट के जरिए ही पूरी फिल्म बना देने की जो नई बीमारी लगी है, इसके इलाज के लिए इस पूरी टीम को मार्वल स्टूडियोज की बातें 2-3 साल में रिलीज हुई। फिल्म को लेकर इस फिल्म के बीते 22 साल से प्रशंसक रहे। आयुक्त से बात करनी चाहिए। पठान और टाइगर के बीच के 3 सीने इतने फिल्म हैं, कहानियाँ सुनने से बीता गया फिल्म टाइगर 3 एक ऐसी फिल्म है जिसे देखने वह सब आएंगे जिसे यश राज फिल्म की जासूसी दुनिया का चख लगा चुका है। यह ध्यान से रहें, इस फ्रेंचाइज की दूसरी फिल्म टाइगर जिंदा है मैं एक बार पहले भी मसाला लख खंड चुका है। फिल्म वश और पठान हिट हुए तो अपनी कहानियाँ और कलाकारों के चलते उनके हिट होने में टाइगर का कोई हाथ नहीं है। टाइगर 3 में पठान की एक्टिंग पूरी तरह से बेकार गई है और वही कबीर की एक्टिंग भी ऐसे समय पर होते जब तक दर्शक फिल्म से पूरी तरह निराश हो चुके होते हैं। अगर यह फिल्म वार 2 का ट्रेलर है तो बहुत ख़राब ट्रेलर है। इस दृश्य को देखने के बाद वार 2 को लेकर आचार्य अभी से शुरू हो चुकी है। हाँ, जूनियर NTR फिल्म में नहीं है। इतवार को सुबह के शो में दिखी भीड़ इस बात का तो सबूत है कि सिनेमा घरों में फिल्म देखने वालों का OTV मुँह अब ख़त्म होने को है। लेकिन उन्हें बस एक अंधी फिल्म चाहिए, आंसू एक्शन चाहिए, 1-2 गुनगुनाए लगाए गाने चाहिए और चाहिए हर 15-20 मिनट बाद जेम्स बॉन्ड की फिल्म। सरीसा एक डेविड आदित्य चोपड़ा ने कहानी में इसका पूरा ख्याल भी रखा है, लेकिन मसाला श्रीधर राघवान की
पटकथा ने खराब किया है। सारे कलाकार ना जाने क्यों कहानी की सुनते रहते हैं, जबकि सिनेमाघरों का यह पहला नियम है कि इसमें कहानी बताकर नहीं दिखाकर आगे बढ़ाई जाती है। अंकुर चौधरी के संवाद एक दो जगह तो चुटीले, लेकिन सलमान खान जिस तरह सारे संवाद एक ही स्टाइल से बोलने के मास्टर होते जा रहे हैं, उसके चलते उनके साथ सिनेमा के नए प्रयोग की सुजाहज अब करीब करीब ख़त्म हो चुकी है। फिल्म का इंटरवल के पहले का हिस्सा बहुत ही कमज़ोर है और इंटरवल के बाद दर्शक का सारा समय शाहरुख खान और ऋतिक रोशन के इंतज़ार में ही बीता जा रहा है। हर पल पर्दे पर कुछ ना कुछ रास्ता से घटता ही रहता है और जब तक फिल्म ख़त्म होती है तो दर्शक के पास यह सोचने का मौका ही नहीं होता कि कहाँ मामला थोड़ा लाचक गया है। फिल्म ख़त्म होने पर सोचना ज़रूर पड़ता है कि सुबह 5 बजे उठकर 6 बजे तक शो देखना क्या वाकई ज़रूर है। YR फिल्म गवाह बेहतरीन मौका। मसाला फिल्म की सबसे हिट पिक्चर बन चुकी यश राज स्पैन यूनिवर्स की ताज तरीक़ है। फिल्म टाइगर 3 की अवधि 156 मिनट है और उनकी कहानी के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। फिल्म इतनी बढ़िया तरीके से शुरू होती है कि लगता है हाँ अब मसाला जमाने जोश का अतीत दर्शक को पता चलता है। इसरामना हाशमी भी जवानी की रोशन के साथ दिखते हैं। गोपी को बचाने टाइगर आता है तो पूरे हॉल में सीटी बजती है, लेकिन अगले ही पल टाइगर को शौक चढ़ जाता है टॉम क्रूज बनने का। फिल्म यह धड़क मर को जाता है। वैसे तो यह फिल्म होगा नहीं, लेकिन सलमान खान को अपनी पिछली 10 फिल्म में एक बार अकेले बैठकर इत्मीनान से देखनी चाहिए। यह देखना चाहिए कि बतौर एक अभिनेता आखिरी बार वह सलमान खान से अलावा कब दिखाई थे। पूरी फिल्म अपनी आदत के हिसाब से इस बार भी वह हर जगह बस गुजराते ही दिखते हैं। गरीमत है कि टाइगर के प्रवृत्ति दूसरे में वह अपना लाचार नाश कर लेता है। कैटरीना कैफ पर अब उम्र का असर साफ दिखाने लगा। इसके बावजूद ट्रैवल, फाइट, एक्शन और चेंज एक्शन में भी उसका करिश्मा असर करता है। अपनी जगह बनाने रखने के लिए मेहनत भी होने काफ़ी है।